नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे आज था सियासी सुपर संडे और मार्च का महीना भी है। होली के साथ साथ चुनावों की चर्चा है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। राजनीति में कहते हैं संडेज नहीं होते, तो रविवार का दिन होने के बावजूद कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आपको बताएं तो सियासी पारा बहुत ऊपर रहा, राजनीतिक माहौल गर्म रहा। पूरब में कोलकाता और सिलीगुड़ी जहां राजनीति का केंद्र रहे, तो दक्षिण में कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम में राजनीतिक हलचल देखने को मिली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियां की। इन राजनेताओं के बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर सबकी निगाहें थीं और वो चेहरा था मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन, आपको बता दें, फिल्म अभिनेता के साथ साथ बीजेपी के नेता भी बन गए। आज कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का झंडा उठाया। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। BJP is the only party right now who is doing something for the good. राजनीति से बड़ा है मेरा सपना। मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को हक दिलाऊं, गरीबों को अपना सम्मान दिलाऊं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आखिरकार वो सारी संभावनाएं सच साबित हुई जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के कयास पिछले कुछ दिनों से लगाए जा रहे थे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता जुटे हुए थे। मोदी के आने का इंतजार हो रहा था। दोपहर 12:40 पर मिथुन चक्रवर्ती मंच पर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी थे। सफेद कुर्ता, माथे पर काली टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए मिथुन का स्वागत बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया। दोपहर 1 बजे फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नेता मिथुन चक्रवर्ती बन गए। उन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया। बंगाल के भूमिपुत्र को दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय ने कमल के निशान वाला पटका पहनाया। এই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমাদের মহাগুরু যাকে অনুরোধ করব মঞ্চের ডান দিকে। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड मैदान के मंच पर आए तो मिथुन ने भी मंच पर हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी के नए नवेले नेता मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री को बीजेपी का भगवा पटका पहनाया। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद मिथुन ने बाएं हाथ से मोदी का पैर छुआ तो पीएम मोदी ने भी मिथुन के कंधे पर हाथ रखकर हौसला अफजाई की। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति में मिथुन दा की एंट्री छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हुई है। कॉलेज के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी रहे मिथुन दा साल 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए थे। तब टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया था। 2016 में राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद से मिथुन दा ने राजनीति से दूरी बना ली। बीजेपी में मिथुन दा के शामिल होने की अटकलें 16 फरवरी को पहली बार तब लगाई गई जब उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। ये मुलाकात मुंबई में मिथुन दा के घर पर हुई थी और करीब 25 दिन बाद
वो अटकल सच साबित हुई। मंच पर मिथुन ने लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विपक्षी पार्टी को कड़ा संदेश भी दिया। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। এবার কিন্তু এটাই হবে। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। मिथुन चक्रवर्ती गांव, गरीब और मजदूरों के हीरो माने जाते हैं, जिनके ज्यादातर प्रशंसक छोटे छोटे शहरों और गांवों से जुड़े हैं और बंगाल के गांव-गांव में मिथुन के चाहने वाले हैं। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहां बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन के जरिए बीजेपी बंगाल में गांव, गरीब और मजदूरों तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए मिथुन बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक हो सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए मिथुन का मैजिक कितना काम करता है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बीजेपी। बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा स्टार कैंपेनर तो मिल गया, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा, ये अभी तक एक बड़ा सवाल है। जी न्यूज से मिथुन चक्रवर्ती ने खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं, सिर्फ मनुष्य नीति जानते हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उनसे बात करेंगे। दादा, आज आपको प्रधानमंत्री के साथ मंच पर देखा गया, यहीं पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर आप बीजेपी में शामिल हुए। क्या कारण है आप बीजेपी में आज शामिल हुए? ये बीजेपी ज्वाइन करने का, आप बोलते हैं क्यों बीजेपी ज्वाइन किया, है ना? आप पार्टी से, राजनीति से जोड़ना छोड़ दो, इंसानी तरीके से देखो। क्या बीजेपी इज द ओनली पार्टी राइट नाउ इज डूइंग समथिंग फॉर द गुड, एंड आई एम फॉर द गुड, आई एम फॉर ए पॉजिटिव नेचर। I do not know what is Rajniti. I know Manusha Niti. And whenever I get a chance, I jump on it. दादा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इस विधानसभा चुनाव में आपको किस रूप में देखा जाएगा? क्या आप स्टार कैंपेनर होंगे या चुनाव लड़ेंगे? देखो, ये राजनीति से बड़ा है मेरा सपना। अगर आप मेरी जिंदगी जानते हैं, मैं 18 साल पहले ही सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को हक दिलाऊं, गरीबों को अपना सम्मान दिलाऊं। और वो लड़ाई चलती गई, मैं हीरो बना, लेकिन मेरी फिल्में देखिए, मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी इनसे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो जहाँ भी मौका मिलता है तो सपना के पीछे भागता रहता हूँ। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे आज सियासत का सुपर संडे था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बीजेपी की मेगा रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी का 1 घंटे से भी ज्यादा का भाषण रहा, जिसमें उन्होंने टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस सब पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी की स्कूटी से गिरने पर भी चुटकी ली और उन्होंने कहा कि अब लगता है ममता बनर्जी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरेगी। वहीं ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में एक्शन थी, महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच वैसे तो 575 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों जगहों से एक दूसरे पर हमले ऐसे हो रहे थे जैसे दोनों नेता आमने सामने ही हों और एक दूसरे का भाषण सुन रहे हों। सबसे पहले विस्तार से बात कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की, जहां प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर चुन चुनकर सियासी हमला किया। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ बीजेपी के भगवा झंडे का रंग दिख रहा था। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने कोलकाता में पहली बड़ी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही परेड ग्राउंड के ऊपर आया, नीचे कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ गया। सवाई एकसाथे बोली, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय से बोलो जय श्री राम। 2:15 पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर ब्रिगेड मैदान में उतरा। ठीक उसी वक्त कोलकाता से 575 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने अपनी पदयात्रा शुरू की। एक तरफ पीएम मोदी की रैली ममता सरकार के खिलाफ थी, तो ममता की पदयात्रा मोदी सरकार के खिलाफ। 2:27 पर नरेंद्र मोदी ब्रिगेड मैदान के मंच पर आए। मंच पर नेताओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी ने मंच के हर हिस्से में जाकर लाखों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। मोदी मोदी मोदी, जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत जानाबेन। 2:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर शब्दों के बाण तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर छोड़े। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में असली परिवर्तन का नारा दिया। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा, उसके परिश्रम का आधार होगा। आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सियासी हमला बोला। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री ने भाई भतीजावाद पर भी ममता बनर्जी को घेरा। भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे। ये बंगाल की आवाज है दीदी, आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? बंगाल के चुनाव में खेला होबे का नारा पिछले कई दिनों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खेला होबे का जवाब अब खेला नहीं से दिया। ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे, खेला होबे। इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। प्रधानमंत्री के कई हमलों का सिलीगुड़ी में जहां ममता बनर्जी एक्शन में थी, उन्होंने जवाब दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ पदयात्रा उन्होंने निकाली। पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने एक रैली को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री पर तीखा वार किया। ममता बनर्जी पद यात्रा करने में काफी अनुभवी हैं। जिस वक्त पीएम मोदी कोलकाता में रैली कर रहे थे, उसी वक्त को ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में मोदी सरकार के खिलाफ पद यात्रा के लिए चुना। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी ने हाथ में एलपीजी सिलेंडर बनी एक तख्ती ले रखी थी। तख्ती पर लिखा हुआ था महंगी गैस और महंगा तेल। उनकी पदयात्रा में एक कार्यकर्ता अपने सिर पर एलपीजी सिलेंडर का डेमो लेकर चल रहा था। आगे ममता चल रही थी, उनके साथ पार्टी की महिला नेता और महिला कार्यकर्ता ज्यादा दिख रही थी। इनमें टीएमसी की सांसद नुसरत जहां, सांसद मिमी चक्रवर्ती भी साथ साथ चल रही थी। 35 मिनट तक पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी मंच पर पहुंची।
उनके मंच पर भी एलपीजी सिलेंडर का डेमो रखा हुआ था। जिस वक्त मोदी भाषण दे रहे थे, ममता बनर्जी मंच पर अपना मोबाइल देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो मोदी के सियासी हमले को सुनकर भाषण की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी वार किया। ওনার শোনার তো দরকার নেই, ভারতবর্ষটাকে সোনার করেছে। কেরোসিন পাচ্ছেন, কেরোসিনের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আর মোদি বেড়ে যাচ্ছে। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए आरोप लगाया कि सोनार बांग्ला की बात करने वाले देश की सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं। दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो लगाने के मुद्दे पर भी ममता ने मोदी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। আর আজকে ইনজেকশন আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে চাইছি, ইনজেকশনের মধ্যে মোদির মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, কোভিড ইনজেকশন তার মধ্যে মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। তার মানে উনি হচ্ছেন কোভিড। কোভিড যাবেন না, গেলেই কোভিড ভ্যাকসিন। और पश्चिम बंगाल की सियासी पिच से आपको लेकर चलते हैं साउथ दक्षिण में। आप जानते ही हैं 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव होने हैं। इनमें दक्षिण भारत के 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल के तिरुवनंतपुरम में चुनावी अभियान के लिए पहुंचे और बीजेपी की डोर टू डोर कैंपेन का आगाज भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत में आज से पार्टी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने बीजेपी के चुनाव कैंपेन घर घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। कन्याकुमारी में रोड शो के दौरान अमित शाह विजयी मुद्रा में दिख रहे थे। कन्याकुमारी में अमित शाह ने सुचिंद्रम मंदिर में पूजा भी की। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार पी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है। अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार भी तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु के बाद अमित शाह केरल पहुंचे। तिरुवनंतपुरम में वो बीजेपी की विजय यात्रा रैली में शामिल हुए। केरल में इस बार कांटे की लड़ाई है। लेफ्ट और कांग्रेस के अलावा इस बार बीजेपी भी अपना दम दिखा रही है। बीजेपी ने केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है। विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए। भारतीय जनता पार्टी को पोन्नार की जरूरत है। आप इस लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी पोन्नार को विजयी बनाकर दिल्ली भेजिए। यही मेरी आप सबको अपील है। तो इस वादे के साथ कि आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर जी न्यूज आपसे छूटने नहीं देगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.